नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे पेड़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी देंगे जो दोस्तों आपके मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित हर एक समस्या का समाधान है इस पेड़ में। हर एक बीमारी से दूर रखेगा इस पेड़ की दातून। तो दोस्तों पेड़ कौन सा है? उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? किस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा यानी कि आपको दांतों से संबंधित। आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोग दांतों से की समस्या से परेशान हैं। देखिए दांतों में पानी लगना, दांतों में झंझनाहट होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सड़न होना, बहुत सारी समस्याएँ हैं, इनसे ग्रसित है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं दांतों से संबंधित बीमारियाँ क्यों होती हैं। पहले उस कारण को समझते हैं, फिर जानते हैं इस दतून के बारे में, कौन-सा पेड़ है जिसकी आपको दतुअन करते हैं। अगर इस पेड़ की दातून करते हैं, तो दोस्तों आपको मार्केट से कोई पेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, जिस दिन से आप इस पेड़ की दातून करना शुरू कर देंगे, दाँतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और इस पेड़ की दातून सिर्फ़ एक बार ही करना है, 24 घंटे में 1 बार करना है। तो उस पेड़ के बारे में भी बताएँगे, दातून कब करना उसके बारे में भी बताएँगे। तो सबसे पहले हम अस्थायी समाधान जान लेते हैं कि हमारे दाँतों में दर्द क्यों होता है, सड़न क्यों होता है, मसूड़ों से खून क्यों आता है, मसूड़ों से पस क्यों आती है, हमारे दाँतों में पानी क्यों लगता है, हमारे दाँतों में झनझनाहट क्यों होती है। पहले हर क्यों का जवाब ढूँढ लेते हैं। जब हर क्यों का जवाब मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको समाधान करने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारे दाँत कमज़ोर होते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो दोस्तों विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी से संबंधित आपको डाइट अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। ये विटामिन डी और कैल्शियम आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हड्डियों को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों जिनमें भी विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है उन चीज़ों का आप सेवन करिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों रोज़ सुबह सूर्य की धूप में 1 घंटे बैठिए, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूध जब लेना आप अपने घर का लेना, पैकेट का दूध लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं जब आपके दाँतों में झनझनाहट हो, आपके दाँतों में पानी लग रहा हो, पस आ रहा हो, ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं या आपके दाँत में खोड़ा रहे, अगर आप फुर्ती तम्बाकू खा रहे हैं, अगर आप फुर्ती तम्बाकू नहीं खा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। जो छोटे-छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं, वो तो सबसे पहले उनकी गलती होती है, पेरेंट्स की गलती होती है, बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे रात में खाना खा के उसे सो जाते हैं। तो जो छोटा-छोटा अंश का टुकड़ा है वो जाके दाँतों में फँसा रहता है और ख़ास करके अगर कोई बच्चा मीठा खा के सो रहा है, तो मीठा खा के सोने के बाद एक कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो यही छोटे-छोटे कीड़े धीरे-धीरे मसूड़ों के अंदर खोड़र बना लेते हैं, वहाँ पे सड़न करने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तब पता चलता है कि दाँत काला हो रहा है, दाँतें सड़ रहे हैं। तब आप क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे पेस्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा कोई पेस्ट नहीं बना है, जो दाँतों की झनझनाहट को, दाँतों के दर्द को, दाँतों से खून आ रहा हो, उसे बंद कर सके। दोस्तों इसका एक ही अस्थायी इलाज है। जब आपके दाँतों में ऐसी कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। जो दाँत डिपार्टमेंट होता है उसमें दिखाइए, दाँत वाले डॉक्टर को दिखाइए। तो दाँत वाले डॉक्टर आपके दाँत की कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद उस दाँत का एक्स-रे लिया जाएगा। एक्स-रे लेने के बाद देखा जाएगा किस दाँत में सड़न हो रही है, किस दाँत में कीड़े लगे हुए हैं। फिर उस दाँत का आरसीटी किया जाता है। क्या किया जाता है? उस दाँत का आरसीटी मतलब उस दाँत को 3 से 4 स्टेप में साफ-सफाई किया जाएगा। साफ-सफाई करने के बाद उसमें दोस्तों पहले कच्चा मसाला भरा जाएगा। कच्चा मसाला भरने के 1 महीने के बाद फिर उसमें पक्का मसाला भर दिया जाएगा। पक्का मसाला फिलिंग करने के बाद वो दाँतों से संबंधित जो समस्या आपको हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। फिर आप चाहे तो उसमें कैप वगैरह इसका एक ही अस्थायी समाधान है, बाकी कोई पेस्ट वगैरह
नहीं काम करेगा और अपने पैसे को आप मत बर्बाद करिए। तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। अब आपके दाँतों में कीड़े ही ना लगे, दाँतों में सड़न ही ना हो, ऐसी कोई समस्या ही ना हो, उसके लिए आपको क्या करना? उसके लिए दोस्तों सुबह ब्रश करें या ना करें, लेकिन रात के समय खाना खाने के बाद ख़ास करके आपको दोस्तों दातून करते हैं तो दातून करिए, ब्रश करते हैं तो ब्रश करिए, ये करना चाहिए। दाँतों की साफ-सफाई ज़रूर करना चाहिए और जब दाँतों की आप साफ-सफाई कर दें, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसके कण फिर वही दाँत में फँसे रहेंगे और फिर आगे जाकर के दाँतों में सड़न पैदा करते हैं। तो सीधी-सी बात जान लीजिए दाँतों से संबंधित अगर आपको बीमारी से बचना है, आप चाहते हैं कि मरते दम तक आपके दाँत ना टूटे, मजबूत रहें, तो इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी, सी 3 चीज़ों का प्रयोग करिए, जिसमें 3 चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, वो चीज़ें खाइए। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको दोस्तों इस पेड़ की दातून करना है, आपको कभी दाँतों से संबंधित समस्या नहीं है। इस पेड़ का नाम है दोस्तों कहीं-कहीं इसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका जो 4 नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहले है दोस्तों ढिठोरी, जिसमें यूपी में इसे ढिठोरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, यूपी, बिहार में। दूसरा इसे करंज के नाम से भी जानते हैं, ढिठोरी, करंज, किरमाल, पापर। ढिठोरी, करंज, किरमाल और पापर, ये जानते हैं दोस्तों इसमें सफ़ेद-सफ़ेद थोड़ा-सा फूल लगता है और इसकी लकड़ी जो होती है बहुत चीमर होती है, यानी कि इसको कहीं से भी आप तोड़ेंगे लचक से जाते हैं और इसमें दोस्तों इतना बढ़िया कूचा बनता है कि इतना मुलायम ब्रश का नहीं होता है, बहुत मुलायम कूचा बनता है। तो और इसमें जो है इसे लाइए ऊपर का छिलका नहीं निकालना है। कुछ लोग हैं दतवन करते हैं तो ऊपर का छिलका निकाल देते हैं। तो दोस्तों जब आप उसके ऊपर का छिलका निकाल देंगे, उसी छिलके में रस पाया जाता है। उसी छिलके में सारे गुण पाए जाते हैं, तो गुण क्या-क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, यानी कि यह पेड़ के जो है दातून एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो जब इसका जो कूचा है, जब इसे कूचा बनाते हैं तो जो रस निकलता है मुँह में रहता है, यही रस जब दाँतों के खोड़र में रहता है तो ऐसे लगता है दाँतों में, तो दोस्तों जो छोटे-मोटे इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मुँह से जो बदबू आती है, तमाम चीज़ें जो आती हैं, अगर आपके मुँह में छाले पड़े तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। तो रात को खाना खाने के बाद इस पेड़ की दतवन तोड़ के लाइए, रात को सोते समय इसकी दतवन करना है। सुबह आप जो दतवन करना हो करिए क्योंकि रात के खाने से ही आपको दाँतों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। तो रात को ज़रूर दतवन करिए, सुबह ऐसी कुल्ली कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जब आप रात में बढ़िया से दतवन किए रहेंगे, सुबह उठेंगे तो आपका मुँह एकदम साफ रहेगा, मुँह से कोई बदबू नहीं आएगी। आहिस्ता तरोताज़ा आपको साँस का एहसास होगा। तो रात को सोने से पहले खाने के बाद तो दोस्तों आप करंज या ढिठोर की दतून करिए। आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे। जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका पेड़ आपको आ जाएगा। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो दोस्तों उसी से जाकर के आप पहचान कर लीजिए, उस पेड़ को तोड़िए। फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके पेड़ की फ़ोटो खींच के आप स्कैन करके गूगल लेंस आपको बता देगा ये किस चीज़ का पेड़ है। गूगल लेंस यहाँ तक बता देगा इसके पेड़ का है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जान सकते हैं, नहीं तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे दोस्तों, उनसे आप पूछ सकते हो, बता देंगे। दोस्तों हम लोग इसकी दातून रोज़ रात में करते हैं और पूरे परिवार में किसी को भी दाँत से संबंधित कोई बीमारी नहीं है और ये दतुअन हमने दोस्तों अपने दादा से सीखा था। हमारे दादा इसकी दतुअन करते थे। और उसके बाद हमारे पिताजी करने लगे, पिताजी हम लोगों को बताए, हमारे पिताजी 95 ईयर के हैं, अभी भी उनके सारे दाँत सलामत हैं। दोस्तों रात में खाना खाने के बाद इस पेड़ की दतवन करिए, आपका दाँत हमेशा सेफ रहेगा।